बिहार का सियासी पारा हाई है। बिहार का सियासी पारा इसलिए भी हाई है क्योंकि बिहार में नई नवेली पार्टी बनाई जन स्वराज पार्टी के संस्थापक यानी प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है और प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। अब इस बयान ने पूरे बिहार विधानसभा को चुनाव को लेकर सनसनी मच गई है। यानी तेजस्वी यादव जो राघोपुर से वर्तमान में विधायक है, उन्होंने 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में राघोपुर से चुनाव जीता था और उसके पहले वहां से लालू प्रसाद यादव 1995 से 2000 यानी 2 बार विधायक रहे और उसके बाद 2005 और 2010 मतलब 10 में चुनाव जीत करके वहां से राबड़ी देवी आई। उसके बाद तेजस्वी यादव यानी वहां पिता माता और पुत्र ने वहां राजनीतिक में सियासी बनाया है। वो लालू प्रसाद यादव का पुराना गढ़ माना जा रहा है। अब प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के ही खिलाफ क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों नहीं लड़ना चाहते? तो इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य है, बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं है। वो विधायक नहीं बने और बिहार विधान परिषद में चुन करके और बिहार के मुख्यमंत्री पर काबिज है। अब प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्लानिंग वो केजरीवाल मॉडल पे आधारित है, क्योंकि केजरीवाल ने भी 2013 में दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ करके जीती थी और उसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बने थे। और उसी तर्ज पे यानी बिहार में प्रशांत किशोर का भी बड़ा दावा है कि लालू प्रसाद के परिवार की गढ़ माने जाने वाले राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीत करके वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करना चाहते हैं। अगर प्रशांत किशोर 243 विधानसभा चुनाव पर अगर चुनाव लड़ते हैं, अगर कहीं से सीट जीत मिले या न मिले, यदि वो राघोपुर विधानसभा सीट से जीतते हैं तो लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा चुनौती होगा। अगर तेजस्वी यादव अपने सीट को बचाने के लिए ज्यादा समय अपने विधानसभा क्षेत्र यानी राघोपुर में देते हैं तो उन्हें और बिहार की लगभग कई सीटों को गंवाना पड़ सकता है। ये नई चाल ने तेजस्वी यादव को फंसा दिया है। अब तेजस्वी यादव से इस मुद्दा पे सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव इस पर जवाब देने से बचे और बिहार की कई नेता ने अपने अपने जवाब दिए, जिसमें उनका मानना है कि स्वतंत्र है लोकतंत्र में कोई भी लोग कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि बिहार में जो ये गहमा-गहमी तेज है, प्रशांत किशोर या फिर प्रशांत किशोर डायरेक्ट तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ करके बिहार की राजनीति में खास करके तेजस्वी यादव को यानी आरजेडी और महागठबंधन को कमजोर बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू जो अभी एनडीए की गठबंधन है उसे मजबूत बनाना चाहते हैं। अगर आप पिछला विधानसभा के उपचुनाव की बात करेंगे तो उसमें जितने भी चुनाव पर चार उपचुनाव हुए, इसमें महागठबंधन में 4 चुनाव हार गए और एनडीए गठबंधन की जीत मिली। जहां जहां से वो चुनाव हारे उसमें अगर आप बात करेंगे तो जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट ने उतना ही लगभग वोट का मार्जिन किया है। तो क्या बीजेपी के लिए बी टीम का काम कर रही है और बिहार की राजनीति इससे काफी ज्यादा प्रभावित होगा? तो आप अपनी बात बताइएगा कमेंट में मेरे इस रिपोर्ट को देखने के बाद कि क्या बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़के और प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहती है या फिर केजरीवाल मॉडल पे अपनी सरकार स्थापित करना चाहते हैं? आप अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए अपनी राय और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।